नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के क्रम में आइए मैं डीपी आप लोगों के सामने एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका प्रमाण मिलता है, सबसे पुराना प्रमाण तो ऋग्वेद की एक ऋचा में मिलता है। अब ऋग्वेद की ये ऋचा क्या कहती है ये तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस ऋचा में देखिए ये लिखा हुआ है। अब क्या है देखिए जरा सा। द्वादश प्रधेयस्य क्रमेकं त्रीणि नभ्यामिक उच्चिकेत तस्मिन् सामकं त्रिशता न शंककोर्पिता षष्टिर्न चल चलास। अब मैं बहुत शुद्ध नहीं बोल पा रहा हूँ इसको, आप लोग अगर कोई संस्कृत पढ़ा होगा तो शुद्ध बोल सकता है इसको, लेकिन ऋचा कुछ इस टाइप की है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया? इसमें 12, 3, 360 इन संख्याओं का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस समय हमारे समाज में शून्य का प्रयोग से हम लोग परिचित थे, तभी तो था। आजकल हम इकाई दहाई करते हैं, तो इकाई दहाई में क्या करते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इस तरह से पढ़ते हैं। अगर हम इंग्लिश सिस्टम से करें उसको तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या भारतीय सिस्टम में भी कोई ऐसा मिलता है? क्या भारत में भी कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कि इसका प्रयोग होता? तो हाँ, इसका प्रयोग महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया नारद विष्णु पुराण में के पूर्व भाग के द्वितीय पाद के अंतर्गत त्रिस्कंद ज्योतिष का वर्णन, और इसमें गणित विषय का प्रतिपादन किया गया है। इसमें 10⁻0 को 1 माना गया। 1, 10, शत, सहस्त्र 10⁻3 को कहते हैं। अयुत 10⁻4 को कहते हैं। लक्ष 10⁻5 को कहते हैं। कोटि 10⁻7 को कहते हैं। अर्बुद 10⁻8 को कहते हैं। अब्ज 10⁻9 को कहते हैं। खर्व 10⁻10 को कहते हैं। निखर्व 10⁻11 को कहते हैं। महापद्म 10⁻12 को कहते हैं। शंख 10⁻13 को कहते हैं। जलध 10⁻14 को कहा जाता है। अंत्य 10⁻15 को कहा जाता है। मध्य 10⁻16 को कहा जाता है। परार्ध 10⁻17 को कहा जाता है। तो परार्ध तक की संख्याओं की सूची है उसमें। इससे पता क्या लगता है? कि इससे पता ये लगता है कि उस जमाने में जब पूरा विश्व भारत को छोड़कर 10⁻4, 10⁻3 से ज़्यादा बड़ी संख्या को जानता ही नहीं था, उस समय भारतीय गणितज्ञ 10⁻17 तक की संख्याओं के नामों को पूरी तरह से प्रयोग करते थे, है ना? तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पाटी गणित उपलब्ध है। ठीक है, पाटी गणित 500 ईसा पूर्व में पाटी गणित का स्थान है। ठीक है, इसमें चिन्हों का निर्धारण है। ठीक है, आदिकाल में 500 ईसा पूर्व तक शून्य का प्रयोग, ये जो 10⁻1, 10⁻2 जो मैं बताया, इसको दार्शनिक प्रणाली कहा जाता है। ये इसका आविष्कार भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि पूरे विश्व को दिया गया है। और अगर ये दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार न हुआ होता तो संख्याओं को लिखा ही नहीं जा सकता था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। अमेरिका के एक प्रसिद्ध विद्वान थे डॉक्टर जीबी हॉलस्टीड। इन्होंने कहा कि बुद्धि और गणित की व्यापक प्रगति के लिए गणित का अन्य कोई आविष्कार इतना अधिक प्रभावशाली नहीं सिद्ध हुआ जितना जीरो। ठीक है, अगर ये दार्शनिक प्रणाली और शून्य का आविष्कार न हुआ होता तो शायद यह विश्व बहुत पीछे रहता। कंप्यूटर जिसकी बात करते हो तो कभी आ ही न पाता। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं।
जिनके विषय में आपको जानना है। और अब इसी क्रम में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज इतने के बाद ही अपनी बात को रोक रहे हैं। ठीक है, आशा है कि आपको ये वीडियो आपको लाभकारी लगेगा, ज्ञानप्रद लगेगा। आप इसको शेयर करेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।